वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। 2.42 लाख सीटों पर होगा यूपी डीएलएड एडमिशन, फॉर्म जारी। सरकारी टीचर बनने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश टीचर ट्रेनिंग कोर्स डीएलएड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स में एडमिशन लेकर आप शिक्षक बनने की ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं और न्यूनतम अर्हता भी पूरी कर सकते हैं। यूपी डीएलएड 2021 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट updled.gov.in पर एडमिशन फॉर्म जारी किए जा चुके हैं। प्रतापगढ़ में बनेगा प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क, 20,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। बरसों से बंद पड़ी प्रतापगढ़ की ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड की वीरान हो चुकी बेशकीमती जमीन अब जल्द ही आबाद होगी। जी हां, प्रदेश का औद्योगिक विकास विभाग ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड फैक्ट्री की 97 एकड़ जमीन पर निजी इंडस्ट्रियल पार्क को विकसित करेगी। इसके लिए यूपीसीडा बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर लिक्विडेटर के पास बकाये के करीब 67 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए पत्र भेज दिया है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के चलते 29-30 जुलाई की सभी परीक्षाएं स्थगित। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की मेरठ सहारपुर मंडल में 4 पालियों में जारी 29 से 30 जुलाई की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। इन दोनों दिन ट्रेडिशनल प्रोफेशनल कोर्स के सभी पेपर स्थगित रहेंगे। 29-30 जुलाई के अलावा सभी पेपर यथावत रहेंगे। 29 जुलाई के पेपर 9 और 30 जुलाई के स्थगित 10 अगस्त को पूर्व निर्धारित पाली और समय पर होंगे। सैलरी और प्रमोशन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए तय होगा एक दिन। वेतन विसंगति का मसला हो, पदोन्नति में देरी की टीस हो या फिर दैनिक कामकाज से जुड़ी कोई और परेशानी, सबका समाधान होगा और देरी भी नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि हर सप्ताह एक दिन केवल कार्यालय के कर्मचारियों के नाम होगा। हर कार्यालय में उच्च अधिकारी सप्ताह में एक दिन 1 घंटा कर्मचारियों की समस्याओं शिकायतों का संज्ञान लें। उन्होंने इसके लिए तय दिन कार्यालय अवधि के आखिरी 1 घंटे को आरक्षित करने को सुविधाजनक बताया है। चित्रकूट जिले में 516 आंगनवाड़ी वर्कर्स भर्ती के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग की ओर से राज्य में शुरू किए गए 53,000 आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर्स भर्ती प्रक्रिया के तहत अब चित्रकूट जिले के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इनमें सबसे पहले लखनऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गोंडा, महोबा, कानपुर नगर और बाराबंकी जिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं। 30 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे यूपी के 9 मेडिकल कॉलेजेस का लोकार्पण। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार ने कहा कि 30 जुलाई को सिद्धार्थनगर से जौनपुर सहित प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार मंगलवार को जौनपुर में बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 30 जुलाई को प्रदेश के सिद्धार्थनगर में आ रहे हैं और वहीं से प्रदेश के सिद्धार्थनगर सहित 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का लोकार्पण करेंगे। यूपी की 1 लाख महिलाएं बनेंगी समृद्ध, मिलेगी ऑनलाइन फूड प्रोसेसिंग की निःशुल्क ट्रेनिंग। आर्थिक तंगी से जूझ रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की उद्यान विभाग की मंशा के सापेक्ष अब महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। राजधानी समेत प्रदेश की 1 लाख महिलाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग के लिए क्षेत्रीय खाद्य शोध और अनुसंधान केंद्र ने प्रशिक्षण का खाका तैयार कर लिया है। जितिन प्रसाद बनेंगे मंत्री, संजय निषाद भी लगेगी लॉटरी, मंत्रिमंडल विस्तार जल्द। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए विधान परिषद के खाली पड़ी सीट्स को भरने की कवायद भी शुरू हो गई। यूपी से विधान परिषद की 4 सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। इनमें 4 नेता नामांकित होंगे। जितिन प्रसाद को विधान परिषद ले जाया जाएगा। 70% कोर्स के आधार पर मॉडल पेपर बनवा रहा यूपी बोर्ड। 2021-22 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं का परिणाम तैयार करने में जुटे यूपी बोर्ड ने अगले सत्र की तैयारियां तेज कर दी हैं। 2021-22 सत्र के लिए 70% कोर्स के आधार पर कक्षा 9 से 12 तक का मॉडल पेपर तैयार कराया जा रहा है। शासन की मंजूरी के बाद इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि छात्र छात्राएं उसी के आधार पर तैयारी कर सकें। जासूसी विवाद पर बोले सीएम योगी, अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार हो रहा विपक्ष, देश की छवि खराब करना एजेंडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पेगासस प्रोजेक्ट के जरिए कथित जासूसी विवाद केस में विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष तथ्यहीन और झूठे आरोप लगाकर देश के नेतृत्व को बदनाम करना चाहता है। देश की छवि को लगातार धूमिल करना विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। अब कानपुर से कोलकाता के लिए 24 जुलाई और अगस्त से अहमदाबाद, बेंगलुरु की फ्लाइट। बेसब्री से कोलकाता का विमान चालू होने का इंतजार कर रहे शहरवासियों को फिर झटका लगा है। बरसात के चलते विमान सेवा का शुभारंभ नहीं हो सका। अब 24 जुलाई से उड़ान की नई तिथि प्रस्तावित की गई है। कोलकाता कानपुर कोलकाता के बीच करीब 1 साल से बंद चल रही विमान सेवा को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बालू की बोरी रख लखनऊ की सड़कों पर दौड़ेंगी ई बसें।
राजधानी लखनऊ में कल से 10 रूट पर 4 इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया जा चुका है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन 1090 चौराहे पर दोपहर को बसों के ट्रायल रन की शुरुआत करेंगे। खास बात ये होगी कि महीने भर चलने वाले इस परीक्षण में यात्री सफर नहीं करेंगे। बालू की बोरी रखकर शहरों की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें सभी रूट्स पर चलाई जाएंगी। दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सफर सिर्फ 21 मिनट, 1 घंटे में पहुंचे आगरा। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में एनसीआर के लाखों लोगों के लिए राहत, सहूलियत और कई तरह की सुविधाएं लेकर आ रहा है। दरअसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना शहर में हाई स्पीड ट्रेन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इस योजना के धरातल पर उतरने के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली से यात्री महज 21 मिनट में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। मथुरा में किसानों का यमुना एक्सप्रेसवे के मांट टोल प्लाजा पर कब्जा, वाहनों को आना जाना फ्री। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राजकुमार तोमर सैकड़ों कार्यकर्ता और किसानों के साथ पहुंचे। उन्होंने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यमुना एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के बूथ पर कब्जा कर लिया। इन्होंने पूरा टोल फ्री करवा दिया। टोल प्लाजा पर किसानों के कब्जे की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। अखिलेश यादव के नाम से सोशल मीडिया में डाली भ्रामक पोस्ट, कन्नौज में एफआईआर के बाद साइबर सेल जांच में जुटी। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम से सोशल मीडिया में फर्जी और आपत्तिजनक पोस्ट डालने का मामला सामने आया है। इसे भाजपा कार्यकर्ताओं की शरारत बताते हुए सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। साइबर सेल मामले की जांच में जुटी है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, सीएम आवास पहुंचते रोते बिलखते अभ्यर्थी बसों में भरकर पुलिस ने धरना स्थल पर भेजा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी रोते बिलखते लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के सामने योगी जी न्याय दो का नारा लगाना शुरू कर दिया। सीएम आवास पर बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने माहौल बिगड़ता देखा तो बसों में भरकर अभ्यर्थियों को धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया। ओवैसी बोले, सरकार बताए सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं, इस मामले पर पीएम मोदी ने क्या कार्रवाई की। जासूसी कांड को लेकर पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक खास बातचीत में ओवैसी ने कहा कि सरकार को तुरंत बताना चाहिए कि इस जासूसी कांड पर उन्होंने क्या कार्रवाई की। नरेश टिकैत ने कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी, व्यवस्था बनाने के लिए 13 सदस्यीय समिति गठित। भारतीय किसान यूनियन ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जीआईसी के मैदान में 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत की तैयारियां शुरू कर दी। भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने संगठन के नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी। महापंचायत की व्यवस्था देखने के लिए 13 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। मोदी सरकार से बाहर किए गए मंत्रियों को जल्द मिलेगी संगठन में जिम्मेदारी। मोदी मंत्रिमंडल से बाहर किए गए रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर जैसे भारी भरकम नेताओं को पार्टी संगठन में जगह दी जाएगी। फिलहाल भूपेंद्र यादव के मंत्रिमंडल में शामिल होने से एक महासचिव का पद खाली हुआ है। पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी को और राष्ट्रीय सचिव विश्वेश्वर टुडू को भी मंत्री बनाया गया है। सस्ता हुआ कच्चा तेल, पेट्रोल डीजल ने लगातार तीसरे दिन दी गुड न्यूज। तेल की कीमतों में इस ठहराव की बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट को माना जा रहा है। यूरोपीय देशों और अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों और कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कच्चे तेल के बाजार में गिरावट देखी गई। 15 अगस्त से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश का अलर्ट, पुलिस हुई सतर्क। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से पहले दिल्ली में संभावित आतंकवादी हमले के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी। 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के मौजूदा मानसून सत्र से 15 अगस्त के बीच की अवधि के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। अब रेलवे देगा सस्ते में एसी कोच में सफर का मौका, होंगी ज्यादा सीट्स और किराया कम। देश में रेल यात्रियों को नई सुविधाएं देने के लिए भारतीय रेलवे लगातार काम कर रहा है। इसी के तहत अब रेलवे अपने बहुप्रतीक्षित एसी इकोनॉमी क्लास कोच को पटरी पर उतारने के लिए तैयार है। रेलवे की ओर से ऐसे 27 एसी इकोनॉमी क्लास कोच बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें विभिन्न जोन में बांटने का काम किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इन 27 नए एसी इकोनॉमी कोच को दुरंतो ट्रेन और देश के अलग अलग हिस्सों के लिए चलाई जाने वाली कई अन्य ट्रेन में लगाया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन के नियमों में हुआ बदलाव। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने हाल फिलहाल में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार और उस पर आश्रित लोगों को मदद मिलेगी। इसके तहत आश्रितों को पेंशन का 50% पैसा दिया जाएगा। नए नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी पर आश्रित लोगों के लिए पेंशन के लिए 7 साल की सर्विस की शर्त के नियम को खत्म कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे से रहेंगे बाहर, पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने बताई वजह।
पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। सरकार ने ये बात साफ कर दी है। लोकसभा में कई सांसदों द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि जीएसटी परिषद ने तेल और गैस को माल और सेवा कर के दायरे में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है। 20 लाख उम्मीदवारों वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए आयोग ने की विशेष तैयारी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अधीन संगठनों में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का आयोजन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अगले माह 20 अगस्त को किया जाना है। भले ही महामारी की दूसरी लहर के मामले अब काफी कम हो गए हैं, लेकिन तीसरी लहर की संभावना और उम्मीदवारों की बड़ी संख्या 20 लाख से अधिक को देखते हुए आयोग द्वारा परीक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।